हेलो फ्रेंड्स, आई एग्जाम बी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम एनालिसिस IBPS SO राजभाषा अधिकारी एग्जाम का। अगर आप राजभाषा अधिकारी एस्पिरेंट हैं और आपने IBPS SO राजभाषा अधिकारी का एग्जाम लिखा है तो आप भी ज़रूर सरप्राइज हुए होंगे क्वेश्चंस देखकर, मगर घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आपकी तरह सभी एस्पिरेंट्स के लिए पेपर एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आया था और एग्जाम डिफिकल्ट नहीं था बट डिफरेंट था। जैसा अभी तक आया करता था वैसा नहीं था। तो क्या अलग था IBPS SO राजभाषा अधिकारी के एग्जाम के लिए और इस एग्जाम से हम सेबी के लिए क्या सीखेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं आई एग्जाम बी के सेबी राजभाषा अधिकारी के कोर्स के बारे में। इस कोर्स में अगर आप आज एनरोल करते हैं तो आपको मिलेगा 41% ऑफ RD41 कोड यूज कर आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। तो फ्रेंड्स, हमें देखने को मिले अनुवाद के 20 प्रश्न, शब्दकोश के 15 प्रश्न और प्रावधान के 10 प्रश्न। हालांकि इससे पहले हमें अनुवाद के आते थे केवल 10 प्रश्न, शब्दकोश के देखने को मिलते थे 4 से 5 प्रश्न और प्रावधान के 10 के अराउंड ही आते थे। तो इस बारी हमारा अनुवाद और शब्दकोश के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज्यादा आए हैं और थोड़ा टाइप में भी फर्क आया है। हमें व्याकरण देखने को नहीं मिली है, त्रुटि देखने को नहीं मिली है, अपठित गद्यांश देखने को नहीं मिला, वाक्य पुनर्स्थापन देखने को नहीं मिला। तो ये सब पुराने पैटर्न से उन क्वेश्चंस की जगह उन्होंने अनुवाद और शब्दकोश के क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा दिए थे। तो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे किन टॉपिक्स में से अभी हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद और धाराओं से संबंधित हमें लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। अनुच्छेद 120, 210, 351 पे हमारे थे। फिर हमारा था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा नहीं है। हिंदी निदेशालय कौन से मंत्रालय में आता है, तो उसका जवाब था आपका शिक्षा मंत्रालय में आता है। फिर हमें एक सवाल था हस्ताक्षर करने वाले की जिम्मेदारी की क्या धारा है, कौन सी धारा में मेंशन्ड है, वो हमारा सवाल आया था। और एक सवाल हमारा आया था वार्षिक रिपोर्ट पर, एक हमारा कार्य साधक ज्ञान पर भी आया था। तो इस तरह के सवाल हमें लगभग 10 प्रश्न हमें ऐसे देखने को मिले। फिर हमें अनुवाद के जो प्रश्न देखने को मिले वो हमें मतलब पूछा गया था कन्वर्टिबल का, डिसइन्वेस्टमेंट का, कमिटमेंट का, इनोवेशन, मेजर्स, डेमोग्राफी। इन शब्दों के हिंदी मतलब हमें विकल्पों में से चयन करना था। और ऐसे ही अगर हम देखें हिंदी में हमें पूछा गया था विवाचक, प्रतिसंहरणीय, तात्कालिक और अमूर्त। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो आए थे। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जो हमें IBPS SO के मेंस में देखने को मिला। तो इसमें हमें सवाल में एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है और हमें ऑप्शंस में उस अंग्रेजी शब्द के कुछ मतलब दिए गए हैं। तो ये जो हमें विकल्प दिए हैं इसमें से 4 हमारे इनोवेशन का अर्थ दिखाते हैं, पर कोई एक शब्द है जो इनोवेशन का अर्थ नहीं दिखाता है। तो हमें ऐसे शब्द का चयन करना था जो इनोवेशन का अर्थ नहीं दिखाता है। यहाँ पे उत्तर था बी, नवीन। इसी तरह हमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वर्ड जो था वो एक्सपेंशन भी गिवन था, एक्सपेंशन। तो उसका भी हमें 5 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से 4 जो थे उसके मतलब थे और एक नहीं था। तो 5 ऑप्शंस जो हमें गिवन थे वो थे प्रसार, प्रसारण, फैलाव, विस्तार और व्यापकता। आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा एक्सपेंशन का मीनिंग नहीं है। दोबारा से सुनिएगा, प्रसार, प्रसारण, फैलाव, विस्तार और व्यापकता। इसमें से कौन सा एक्सपेंशन का अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो और इसी तरह के क्वेश्चंस हम सेबी में भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो सेबी में हम क्या देखेंगे, एक हम देखेंगे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न में हमें एक शब्द दिया गया है और ऑप्शंस में उसके 4 मतलब हैं और एक है शब्द ऐसा जो उसका अर्थ नहीं दर्शाता है। तो हमें जो उसका अर्थ नहीं दर्शाता है वो उस वर्ड का चयन करना है। ये हमारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं। फिर हमारा एक आता है विलोम वाले शब्द, जो हम देखते हैं कि हमें सवाल में एक इंग्लिश शब्द दिया गया होता है और ऑप्शंस में बहुत सारे हिंदी शब्द दिए गए होते हैं जो उनका विलोम होता है, या हमें सवाल में हमें हिंदी शब्द दिया हुआ होगा और
जवाब में हमें उसका इंग्लिश विलोम चुनना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विलोम भी आता है और शब्द अर्थ भी आते हैं। तो इस तरह हमें इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। सेबी में हमें नए पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम अपनी क्लासेस में आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो हम लोग जब IExamB के कोर्स में तैयारी कराते हैं, तो जब हम आपसे शब्दावली शेयर करते हैं, उसमें आपके एक शब्द के बहुत सारे मतलब हम आपको बताते हैं। तो उन्हीं मतलबों में से कुछ शब्द, उन्हीं अगर हमें आपके 6-7 शब्द आपके बताते हैं, उन्हीं में से कुछ शब्द वो लोग ऑप्शंस में डाल देते हैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसी तरह वो शब्दावली आपको काफी हेल्प करती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप सरप्राइज नहीं होते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया, और अब जो एग्जाम हो गया हम उससे सीख लेंगे कि हम सेबी में हम किस तरह की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें आपके प्रिपरेशन में सेबी एग्जाम के लिए, तो आप हमें hello@iexamb पे लिख सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप www.iexamb.com पे जाकर हमारे कोर्स का एक डेमो भी देख सकते हैं।